हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी फ्रेंड्स कैसे हैं? एकदम बढ़िया, मजे में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित होंगे। आज डेट है 22 जुलाई और डे है वेंसडे। आज मैं आप सभी के साथ ब्रेकफास्ट टू इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आइए देखते हैं आज हम लोग दिन में क्या क्या खाना पकाने बनाने वाले हैं। आज मैं मन की बात में एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अभी एक दो दिन पहले मुझे एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा है कि अभिलाषा, जब आपके बच्चे छोटे थे तब आप कैसे मैनेज करते थे घर के काम को। मतलब देख लो, सुबह से जो मेरी आंख खुलती है 5 बजे से, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, उसके बाद से जब मैं बिस्तर से उठती हूँ तब से लगातार काम रहते हैं और जा करके अब शुरुआत होती है नाश्ते की। नाश्ता हुआ नहीं, चौका बर्तन हुआ, तुरंत खाने में क्या बनेगा। खाना पीना हुआ, थोड़ी देर आराम मिला तो मिला, ना मिला तो ऊपर वाले की मर्जी। और उसके बाद शाम की चाय नाश्ता हुआ, रात के खाने में क्या बनेगा। पूरा दिन ऐसे ही बीतता है। जैसे कि अभी आप लोग रूटीन्स में देखते हैं तो 20 साल हो चुके हैं यही काम करते करते, यही दिनचर्या रही है मेरी। जब बच्चे छोटे थे, ये एक ऐसी दुखती रग है अभिलाषा की लाइफ में, मेरे जीवन का, जिसमें अगर मैंने शुरू किया तो वो अंत ही नहीं हो सकता। उन्होंने पूछ क्या लिया मेरे से 2 दिन पहले, तो अब मैं जैसे कुछ काम भी कर रही होती हूँ तो मुझे एक एक चीजें याद आती हैं। आप यकीन भी नहीं करोगे मेरी बातों का। जब बच्चे छोटे थे तब बच्चों का तो स्कूल नहीं था, टिफिन नहीं था, फैमिली छोटी। जब एक बच्चा तो एक बच्चा और मियाँ बीबी एक बच्चा, और जब 2 बच्चे तो मियाँ बीबी 2 बच्चे। एक बार जो खाना बना लो तो भाई कौन कह रहा है कि 4 बार वैरायटी खाना है, वो भी खा के पेट भरा जा सकता है, लेकिन बनाने के बाद भी खाना मुश्किल पड़ जाता था। नहाने को तो मुझे तो लगता है कि कितने दिन ऐसे होते थे कि मैं सुबह से नहाने जाने वाली हूँ, शाम तक जाकर के नहाना होता था, क्योंकि अकेले छुबी छोटी थी तो सोती नहीं थी गहरी नींद में। मैं जो उठ जाऊं, सो के उठ के सुबह बिस्तर की पति का टिफिन बनाना है, उसके लिए उठ जाओगे तो मैं सब्जी भी काटनी है तो खुद ही काटनी है। आज धनिया मिर्ची पत्ता जो भी करना है, आटा गूंथना है खुद ही करना। मानो रात में आटा कर भी लिया, उस टाइम पर फ्रिज में रख भी लिया कि सुबह सुबह आटा कर लेंगे, पर सब्जियां करनी है, छौंकना तो है ही है, रोटी बनानी है, जो करना है। और बच्चे उठ गए। अब वो उठ गया जो बच्चा, उसको गोद में कौन ले, गोद में ले लो तो खाना कैसे बनाए। एक झूला लगाई थी मैं किचन पे, किराए के अलग अलग तरह के घर होते थे, रेलवे क्वार्टर्स होते थे, किस तरीके से मैनेज करती थी। मुझे तो एक एक दिन याद आ गया। शुभी का तो मुझे आज भी याद है। मैं बाथरूम में गई, मैंने गाउन उतारा, टांगा, और कानों में ऐसे वो आवाजें आती रहती थी कि लगता है शुभी जाग गई, क्योंकि अकेले हैं, पति तो ड्यूटी चले गए। अब शुभी जाग गई है, रो रही है, बिस्तर से गिर ना जाए ये टेंशन। नल खोल लो बाथरूम में तो वो वही आवाजें गूंज रही, की लगता है रो रही। तो मैं उल्टा ही गाउन, जैसे उतारेंगे कपड़ा तो उल्टा हो जाता है ना, वो जो टांगा है उल्टा गाउन पहन के कमरे में पहुंची, देखा 10 बार में 8 बार तो वो लड़की जागी हुई मिलती थी। कोई 2 बार सोती हुई मिल जाती थी, लेकिन वो 2 काम धोखा कैसे लें कि जाग गई है कि सो रही है। तो फिर बाथरूम से आ गए तो फिर अब उनका कर रहे हैं। वो जाग गया, वो सुलाने की कोशिश, फिर घूंटी, फिर दूध, फिर पानी, फिर पॉटी, फिर उल्टी, चालू है दिन भर का काम। शाम को पति आ गए जो सुबह ड्यूटी गए थे, तो उनसे कहा अब आप रुक जाइए, अब मतलब आप ध्यान रखेंगे शुभी का, तो मैं नहाने चले जाती हूँ। भाई आप मकान मालिक से तो कहोगे नहीं अगर किराए के घरों में रह रहे। और रेलवे क्वार्टर में तो अगल बगल कोई दिखाई नहीं था। RB2 होते थे उस टाइम पे हम लोगों के पास, RB1 भी मिलते थे, RB2, तो वो अलग अलग कम घर होते थे, लेकिन कोई इतना आने जाने का नहीं कि कह दें कि बच्चे को हमारे संभाल ले। बहुत ज्यादा मुश्किलों से बच्चे पाले पोसे, मैंने रो मारा है। मतलब आपने सुना होगा ना कि कोई माए ऐसे रो रही है, मतलब रो मारा है मैंने बच्चों को पालने पोसने में। और कसमें खाई कि अब नाम डालेंगे शुभी के बाद सोचती थी कि मतलब तौबा कैसे पाले, बहुत मुश्किल हुई, बहुत ज्यादा। और जैसे गुस्सा जो होता था ना, फ्रस्ट्रेशन अपनी लाइफ में, जो लड़कियों का जीवन जो शादी के बाद ऑपोजिट, जितनी परेशानियां, जितने रिश्ते नाते, फ्रॉड, धोखा जो जीवन में हुआ, जितना मतलब फ्रस्ट्रेशन था लाइफ का, वो भी मैंने एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं कि मैंने वो भी गुस्से में निकाला है बच्चों पर, खासकर जब शुभी थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज आया अपने अंदर, उन लोगों को दफा किया अपनी लाइफ में, नेगेटिव लोग जिनके बारे में मैंने सोचना बंद किया। मतलब ये कहना चाहिए, आज भी सोचती हूँ तो उसी तरीके गुस्सा आता है, वो सब भी किया है मैंने। और बहुत ही मुश्किलों से मतलब मेरा लाइफ
पास किया है मैंने। तो जो उन्होंने परसों पूछ लिया तो मतलब तब से मैं 2 दिन से वही सोच जा रही हूँ कि बताऊं तो क्या बताऊं, कितनी मुश्किल। खाना बन भी गया, रखा भी है, तो उसको सुकून से खाने को नहीं मिला। खाने बैठे तो पॉटी आ गई और बच्चा आगे आगे आ रहा, 2 और उसको मुंह में डाल दिया, लो उसने उल्टी कर दी। शुभी तो इतनी वॉमिटिंग करती थी, अब उसकी उल्टी के उसके कपड़े गंदे और मेरे कपड़े गंदे। मतलब अगर उसको दूध पिलाओ ना कभी और डकार दिलाओ तो वो पूरा बाहर फेंक देती थी दूध, तो वो मेरे पूरे बॉडी में आ जाता था। नहाए धो सब बर्बाद। अब वो अपने कपड़े उतार के धो लो कि पहले बच्चे का साफ करो, और जो बदबू आती है, बच्चे वोमिटिंग करते हैं, वो भी पूरा घर साफ किया ही था, फिर वो पूरी छीछा लेदर मच गई। मतलब बड़ी तबाही वाले दिन थे वो। तो प्लीज अभिलाषा से सब कुछ पूछो लाइफ में, जब बच्चे छोटे थे तब वो दौर कैसे बीता, अकेले कैसे सब कुछ किया, वो बड़ी दुखती लगे अभिलाषा की लाइफ में। आज हस्बैंड की ड्यूटी नहीं थी, छुट्टी है उनकी, तो आज सुबह टिफ़िन बनाने की कोई जल्दी नहीं थी। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सुबह सुबह टिफ़िन नहीं बनाना है, और बच्चों की तो छुट्टी ही है, बच्चों के लिए तो हर दिन संडे जैसा ही है। तो वही सबसे पहले बाहर में झाड़ू लगाना होता है थोड़ा सा, यही। अब हम लोग का कोई द्वार तो है नहीं, ये कमरे के बाहर जो इतना हिस्सा है, और उसके बाद नहाना, फिर देव पूजा करना, तो तुलसी जी में जल देना, सूर्य इधर की ओर निकलता है तो इधर सूर्य नमस्कार करना, छोटी सी रंगोली बनाती हूँ मैं, और दीपक लगाना, इस तरीके का सुबह वाला काम जो रहता है। जल्दी जल्दी वाली पूजा होती है, मंदिर में भी ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती हूँ मैं, थोड़ा सा बस ऐसी पूजा होती है जल्दी से, क्योंकि नाश्ता तो बनाना ही है, भले ही छुट्टी है, टिफ़िन नहीं है। और वो लोग सब आराम से उठते हैं, लेकिन उठने के बाद पहला सवाल नाश्ते में क्या होगा, नाश्ता बन गया क्या, नाश्ते के लिए कितना टाइम है, अलग अलग सवाल होते हैं सबके। तो बस सब पूजा वूजा हो करके सीधा किचन की ओर ही दौड़ती हूँ मैं। दिमाग में पहले से रहता है कि क्या बनाना है, उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है। तो ये स्वीट कॉर्न है, मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं 1 कटोरी, और शिमला मिर्च बारीक काटी है मैंने, ये भी इतना 1 कटोरी के जितना है। नमक स्वाद के अनुसार डाला है। 1 छोटी गांठ प्याज भी डाली है बारीक काट करके, और ये काली मिर्च का पाउडर है, आधा चम्मच मिक्स किया है। और ये चीज़ क्यूब्स हैं, तो 1 पूरी क्यूब इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। तो ये चीज़ सैंडविचेस बनेंगे, वेज चीज़ सैंडविचेस। इसमें आप कैरेट भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन घर पर नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला है। और ये मेयोनीज़ लेंगे, 2 बड़े चम्मच जितना भर के मेयोनीज़ ले लो। अब इसको डाल करके मिक्स कर लेंगे। तो नमक और काली मिर्च के सिवाय हमने कोई और मसाले नहीं डाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इटालियन सीजनिंग डाल सकते हैं। इटालियन सीजनिंग ही नहीं मिल रही है मार्केट में, इसीलिए मैं वो गार्लिक ब्रेड भी नहीं बना पा रही हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन उसके बिना मज़ा नहीं आएगा। और ब्रेड स्लाइस में मैंने टोमेटो केचप स्प्रेड किया है। फिर बड़ी बड़ी चम्मच भर के बीच में इस तरीके से फिलिंग कर लो। मतलब सैंडविचेस बनाने हैं तो जिस तरीके से जितना ये मिक्सचर है, तो ये 6 स्लाइसेस में हमने पूरा लगा दिया है। इतना ही था ये मिक्सचर। और ऊपर से भी एक प्लेन ब्रेड स्लाइस लगा देंगे। और इन सैंडविचेस को मैं तवे पे सेक रही हूँ। तवे पे घी लगाएंगे, क्योंकि धुला हुआ साफ रखा है तो एकदम ड्राई है तवा, तो ताकि चिपके नहीं ब्रेड स्लाइस। और घी लगा करके अच्छे से दोनों ही साइड ब्राउन कलर का सेकना है। तो पलट देंगे, आँच को मीडियम रखेंगे, बढ़िया करारी करारी सी ब्रेड सिकेंगी। तो इस तरीके की टोस्ट ब्रेड अच्छी लगती हैं सैंडविचेस में। और इलेक्ट्रिक टोस्टर है मेरे पास, उसमें कभी कभार ही बनाती हूँ मैं, मज़ा नहीं आता, वो रूखे रूखे से लगते हैं उसमें सैंडविचेस मुझे। और इसमें घी लगा के अच्छे से दोनों साइड से ब्रेड सिक जाती हैं, तो टेस्टी भी लगता है। और ये चीज़ सैंडविचेस बच्चों को बहुत पसंद है और हम लोगों को भी पसंद है। कभी कभार बनती हैं। शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न का टेस्ट अच्छा लगता है चीज़ के साथ, और मेयोनीज़ मिक्स करते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे चीज़ मेल्ट हुई हो, दोनों का टेस्ट मिक्स हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात है ये फटाफट से बन जाता है। तो जो फ्रीज़र में मैं स्वीट कॉर्न रखती ही हूँ तो वो रहती हैं घर पे, बस शिमला मिर्च गाजर रहे, फिर ये सैंडविच बनाने में ऐसा लगता है कि फटाफट से बन जाएंगी। और बस अब ये सैंडविचेस तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर दूध गर्म करने रखा है मैंने, हल्दी वाला दूध बना रही हूँ। और दूध गर्म है तो बंद कर दो गैस, उसके बाद गुड़ डालो और मिक्स कर दो, तो दूध नहीं फटता है। पकाते समय दूध फट जाता है, और हमने ये डाला है जैगरी पाउडर, इसलिए ये नहीं फटता है।
तो कल पूछा था किसी ने, और कल के वीडियो में मुझे पता चला ये बात कि दूध में तुलसी डाल करके नहीं पीनी चाहिए। तो ये मुझे पता चला, अब नहीं डालूंगी मैं। और दूसरा ये भी बताया गया, व्यूवर्स ने बताया कि तुलसी को ऐसे खड़े पत्ते नहीं डालकर उबालने चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े करो ताकि वो गुटक सकते हैं, चबाना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। कितनी जानकारी मिल जाती है हम लोगों को। हम लोग तो अपने हिसाब से करते रहते हैं। कितनी बार होता है मैं चाय बनाती हूँ, बस यूं ही डाल देती हूँ तुलसी पत्ते, लेकिन अब पता चल गया है तो अब ऐसा नहीं करेंगे। और चूंकि जब पता चला तो ये शूटिंग हो चुकी थी, यानी कि ये शूटिंग तो मैंने कल की ना, और मुझे शाम को जब मैं अपलोड करती हूँ दोपहर में वीडियो, उसके बाद जब मैंने कमेंट्स पढ़े तब मैंने जाना। तो ये आज भी वही गलती हुई मेरे से जो कल हुई थी, अब आगे से नहीं करूँगी मैं। सैंडविचेस बहुत टेस्टी लग रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद बने हैं। एक हल्का सा मतलब लाइट नाश्ता रहता है, हैवीपन नहीं लगता है इसको खाने के बाद, और टेस्टी लगता है। थोड़ा सा रोज़ के जो हम लोगों के मसाले वाले इंडियन स्पाइस वाला जो स्वाद होता है हर नाश्ते में, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ भी इस वाले सैंडविचेस में होती है, क्योंकि आमतौर पर आलू वाले सैंडविचेस तो नॉर्मली बनते ही हैं हर घर में, और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये सैंडविच आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, छोटे बच्चों को। तो नाश्ता हुआ और उसके बाद रसोई, और थोड़ी देर वो और घर के दूसरे काम होते हैं, वो सारे काम करने के बाद लंच की तैयारी के लिए अनार के दाने निकाले हैं मैंने, खीरे को बारीक काटा है, टमाटर बारीक काटा है, हरी मिर्ची और हरा धनिया। फ्रिज से निकाली है ये दही। दही को ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे तो एकदम अच्छे से स्मूथ हो जाएगी। और इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, डाली है मैंने 1.5 चम्मच के करीब, और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। और डालेंगे रायता मसाला 1 चम्मच भर के, तो अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसमें सभी सूखे मसाले पीस के रखे हैं, और ये है पुदीने का पाउडर आधा चम्मच। बहुत कमाल का टेस्ट लगता है रायते में पुदीने का। ये ड्राई करके पीसा हुआ है। और 1 कटोरी अनार के दाने, और करीब 1 कटोरी भर के ये पूरा खीरे के बारीक टुकड़े हैं। 1 टमाटर है बड़े साइज़ का, बारीक काटा हुआ है। और इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी। इसे आप कोशिम्बीर रायता कह सकते हैं, महाराष्ट्र में इसको कोशिम्बीर रायता कहते हैं। इसमें आप चुकंदर भी डाल सकते हैं, जो भी चुकंदर है नहीं तो हमने नहीं डाला है, गाजर भी डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। बस सबको मिक्स करके इसे फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखेंगे तो अपना जैसा खाते वक्त निकाल लेंगे। और अगर आप बाहर रखते हैं तो नमक ना मिक्स करें, और इसमें तड़का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो तड़का लगा सकते हो, पर उसमें मैं नहीं लगाती हूँ। फ्रिज से निकाली है मैंने अरबी। अरबी बारिश के दिनों में आती है। सीजनल सब्जियां हो या फल बहुत ही सेहतमंद होते हैं। हर चीज़ का, हर सब्जी का अपना एक उस प्रकृति के हिसाब से नेचर ने जो दी है मौसम के हिसाब से, तो हर चीज़ हेल्थ के लिए बनाया गया, बेनिफिशियल है। अरबी के पत्ते की मैंने सब्जी और पकोड़े की रेसिपी शेयर की थी। वही अरबी के जो पत्ते होते हैं उनकी जड़ होती हैं नीचे मिट्टी के अंदर, ये होती हैं अरबी, और बारिश के दिनों में आती हैं। इसको पहले ही मैंने धुल के ही रखी थी फ्रिज में, और अभी फिर से इसको चाकू से हल्का सा ऐसे घिस दिया। हाथों पे आप ऑयल लगा लो तो जिससे खुजली नहीं होगी हाथों पे, और लंबा लंबा काटो चाहे गोल काटो आलू की तरह। अब सरसों का तेल डाला है कुकर में, मैंने गरम करने के लिए रखा है। और तेल गरम होते ही बारीक कटी हुई लहसुन डाली है 1 चम्मच के करीब। 1 चम्मच भर के अजवाइन डाली है। अजवाइन और लहसुन बहुत ज़रूरी है। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, और एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट करके डाला। 1 चम्मच हमने अदरक कद्दूकस करके डाला। अदरक, लहसुन और अजवाइन और हींग ये गर्म होती हैं, बादी ख़त्म करती हैं। और ये जो अरबी की सब्ज़ी होती है इसमें बादीपन होता है, इसलिए हींग डाली हमने अभी थोड़ी सी। और बस अब सबको डाल करके भून लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है। आधा चम्मच के करीब लाल मिर्ची डाली है, और आधा चम्मच करीब गरम मसाला। ये 4 सूखे मसाले यूज़ किए हैं जो मसालदानी में रखती हूँ मैं। इनको डाल करके हल्का सा भून लेंगे। तुरंत कटी हुई अरबी डाल देंगे। अरबी को काटने के बाद भी मैंने एक बार धुला है इसको, क्योंकि वो छिलके कितने भी चाकू से निकालो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है ना कि थोड़ा कुछ लगा ना रह जाए। और अब नमक डाल करके अच्छे से भून लेंगे। और ये सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी, शायद 1 साल बाद ही बन रही है, यानी कि जब
बारिश के दिनों में लास्ट ईयर अरबी आई थी तब मैंने बनाई थी, तब से अब बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। बस पानी थोड़ा संभाल के डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। जैसे आधा चम्मच हमने आमचूर पाउडर डाल करके मिक्स किया है। बहुत ज़रूरी है, या तो आप अरबी में आमचूर पाउडर डालो या इमली डालो 2-4 ऐसे टुकड़े, या फिर नींबू डाल करके खाओ सब्जी। अरबी की सब्जी में कोई खट्टापन ज़रूर डालना चाहिए, वरना खुजली होती है ऐसे खाते वक्त। इसीलिए अमचूर पाउडर ज़रूर डालें, या फिर आप जैसा कि मैंने बताया इमली डालो, या फिर खाना खाते वक्त सब्जी के साथ में आधा नींबू लेके निचोड़ लो सब्जी में अपनी पसंद के अनुसार। तो ये ज़रूर करें, और 2 सीटी में सब्जी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। मैंने कुकर में बंद करके रखा, 900 में 1 सीटी आई कि धीमी करी, और दूसरी सीटी आने के बाद इंडक्शन बंद कर देंगे। आटा भी गूँथ के रखा हुआ है, मतलब खाने की पूरी तैयारी। रायता बन गया है, तो बहुत सिंपल लंच है, और सब आस-पास ही हैं। मैंने बताया सबको कि अब तैयारी हो गई है, तो जब खाना खाना होता है थोड़ी देर पहले भी रोटियां सेक ली तो रोटियां गर्म रहती हैं लास्ट में। बाकी ये काम मैं अक्सर पहले करने की कोशिश किया करती हूँ, क्योंकि बड़ी भड़बड़ मच जाती है, मानो आखिरी में किसी ने कहा कि खाना खाना है, फिर ये सब कुकर जैसे अभी मैंने आराम से खोला, पूरी स्टीम निकल गई, इस तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाता। और फटाफट कोई चीज़ खोलो ना, तो कुकर में जो चीज़ें पक रही होती हैं वो फिर अच्छे से नहीं पकती हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल करके मिक्स कर दिया, और सब्जी का कलर आप देख रहे हो। और कलर में भले ही उतना आपको अच्छा ना लगे, पर सब्जी बहुत टेस्टी थी सच में। खाना खाते वक्त मज़ा आ गया था, ऐसा लग रहा था कि एक सिंपल सा खाना खा रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। रोज़ के जैसे कुछ स्पाइसी रहती हैं वो चीज़ें तो अच्छी होती ही हैं, लेकिन कई बार कुछ बहुत सिंपल चीज़ें भी बनती हैं, वो भी ऐसे उंगली चाटने जैसा लगता है कि बार बार चम्मच से आप पी रहे हो, उसका रसा अच्छा लग रहा था पीने में। और बस अब रोटियां बनानी शुरू करी। जब बच्चे छोटे थे, आज मैंने वो बात शेयर की ना, वो टॉपिक, उसमें से कुछ और बातें बताना चाहती हूँ, ऐसे जो बिल्कुल याद में रहती हैं। सबसे पहले नंबर पे, जब बच्चे छोटे थे, और मेरे हस्बैंड का तो रेलवे का जॉब है, पहले तो बहुत ख़तरनाक वाला जॉब था, मतलब साइट में काम था, तो रोज़ जाना ही रहता था, और सुबह जल्दी निकलना होता था मॉर्निंग में, और उनको टिफ़िन लेके जाना होता था, क्योंकि सीधा रात में ही आते थे। अब यहाँ पर आए हैं भुसावल, तो ट्रेनिंग सेंटर में है, पहले वो मेन लाइन में थे, तो ट्रैक में काम था, सुबह से पहुंच जाना, लेबर से काम कराना, और फिर रात में आना। दूसरे गांव ही हमेशा ड्यूटी के लिए जाते थे, जैसे हम रह रहे हैं मुर्तजापुर तो ड्यूटी है बडनेरा, हम रह रहे हैं माना तो ड्यूटी है मुर्तजापुर, मतलब दूसरे स्टेशन आना और जाना। आप समझ सकते हैं, ट्रेन से आना जाना और फिर उसमें वक्त लगता है, तो टिफ़िन बहुत ज़रूरी होता था। टिफ़िन तो ज़रूरी होता था, और हम छोटे शहरों में रहते थे, जैसे मुर्तजापुर माना जैसे, जहाँ हफ्ते में सिर्फ एक दिन सब्जी मिलती थी। वार होता था कि सब्जी का बाजार लगेगा, अब सब्जी का बाजार शनिवार को लगेगा या मंगल को लगेगा, तो उसी दिन सब्जी लेना। और हमें सब्जी लेना इसलिए ज़रूरी होता था कि टिफ़िन में क्या बनाओ, सुबह से उठ करके दाल रोटी, वो ठंडी हो जाए, दाल में स्वाद नहीं लगता। सब्जी रोटी तो ये रहती, भिंडी, लौकी, तोरई, कद्दू, ऐसे 4-6 सब्जियां ले ली, मेथी, पालक, और 6 दिन किस तरह से निकाल लिया राम नाम ले करके। सुबह सुबह सब्जी रोटी, सब्जी पराठा दे दिया। रात में दाल रोटी बनती थी हमारे यहाँ उन दिनों, जब हस्बैंड रात में घर में खाने के लिए रहते थे, तब मैं गरम गरम दाल रोटी बनाती थी, और सुबह में सब्जी रोटी रहती थी। अपने लिए भी 4 एक्स्ट्रा सेक के रख लेती थी दिन के लिए, वही नाश्ता वही खाना। अब सब्जी चाहिए तो सब्जी लेने कौन जाए, हम 2 लोग, वो सुबह चले गए तो सीधे रात में आते थे, और सब्जी उसी दिन मिलेगी तो लेना भी ज़रूरी होता था। मैं बच्चों को लेके, यानी शुभम को, या शुभी थी तो शुभी को गोद में लेकर के, झोला लेकर के सब्जी लेने जाती थी। तब मेरे पास स्कूटी नहीं थी, और हम रेलवे क्वार्टर में रहते थे, तो हमें रेल क्रॉस करके निकलती थी मैं मार्केट जाने के लिए, क्योंकि उस शॉर्टकट रास्ता होता था। और सोचो, एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में थैला, और सब्जी वालों से सब्जी भी खरीद रहे हैं, तो बच्चे को गोद से उतार उतार के सब्जी लेना, तौलाना डलाना, और 6 सब्जियां चाहिए कि 6 दिन निकालने हैं, फिर अगले शनिवार या मंगल को सब्जी लेंगे। तो मैं 6-7 सब्जियां लाती थी, उसमें आलू प्याज टमाटर भी होते थे, इतने भारी झोले। और वो ट्रैक क्रॉस करो तो बाजार पास में होती थी, जैसे रेलवे क्वार्टर होते हैं ना छोटे शहरों के, और फिर जैसे पटरिया पार की, स्टेशन के बाहर फिर गांव होता था। बाप रे, मतलब वो दिन तो मुझे भूलते नहीं। जाते समय तो बड़े आराम से शुभी को लिया और झोला लेके चल पड़े। जब सब्जी लेके लौटती थी तो मैं 4 बार तो शुभी को उतारती थी, खड़ा करती थी, फिर वो थैला, और फिर ये करके बहुत मुश्किल वाले दिन थे। तब स्कूटी भी नहीं थी, फिर बाद में शुभम हुआ है। ये शुभी वाली समय का हादसा है। कभी गुस्सा आ जाए कि नहीं लेने जाना सब्जी, नहीं लाओ तो बैठे रहो 6 दिन के लिए, क्योंकि पति तो सुबह चले गए, शाम को आए, जब रात में लौटे वो, तब तक बाजार खत्म,
और अगर उनसे मंगाया भी कभी गुस्सा हो गया कि भाई हमें नहीं जाना, अपना लाइए जो लाइए, तो सड़ी गली सब्जी आ गई, रात में जो बचा कुचा होगा वही मिलेगा, तो और दुख होता था। मतलब ना चाहते हुए भी किया। इसीलिए अब जैसे इतने व्यूवर्स कहते हैं ना, आप कहीं जाती नहीं हैं, आप कहीं बाजार नहीं जाती, इतना गई हूँ बाजार, हर सामान मैं ही ले लेके आई हूँ कि अब नफरत सी हो गई बाजार जाने से। मतलब अब इच्छा ही नहीं होती, ऐसा लगता है हम बुकन रोटी खा ले लेकिन हमें नहीं जाना बाजार। मतलब इतना उस समय मजबूरी में कह लो, मतलब इतना गई ना, शुरू में इतना कर करके थक गई कि अब मुझे बाजार जाने की इच्छा ही नहीं होती। अब भले ही मेरे पास स्कूटी हो, गाड़ी हो। अब हमारे घर में जो भी आता है, मैं अक्सर बोलती हूँ ना कि हस्बैंड लेके आए, वो ड्यूटी से लौटे तो लेके आए, क्योंकि मैं बहुत ला चुकी हूँ, अब बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ मैं। बहुत मजबूरी होती है तभी जाती हूँ। खाना हुआ, खाना बहुत टेस्टी था, रायता बहुत अच्छा था, और खाने के बाद मीठा निकाला मैंने, तो बालूशाही रखी है तो हस्बैंड को दे रही हूँ मैं। मैंने सुबह खा लिया था, नाश्ते के बाद मीठा खाया था मैंने, तो अब मेरा मन नहीं कर रहा है। और ये लोग टीवी देख रहे हैं। शुभम अपना क्लास के लिए बैठा है, बेचारा लंच टाइम पे रहता ही नहीं है शुभम। रोज़ ऐसा होता है, बाद में वो खाता है। और बच्चों ने भी ये सब्जी शौक से खाई। रायता तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, वो जो हल्की सी मिठास होती है दही में और फ्रूट्स के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। मतलब कंप्लीट मील लगती है, हम लोगों को दही की आदत। और दोपहर का काम हुआ, सब पूरा समेटा मैंने, चौका बर्तन करके थोड़ी देर आराम करने के लिए गई, और फिर शाम के काम की तैयारी शुरू थी। 4 बजे के बाद मुझे ऐसे चाय पीने का लगने लगता है। मौसम तो देखने में इतना खूबसूरत सा लग रहा है, जो देखो सामने वाली छत में कपड़े उठा रही है लेडीज़, इस तरीके का माहौल 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है। ऐसा फीलिंग आती है शायद शाम को बारिश हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बारिश तो मतलब ऐसे दर्शन ही नहीं दे रही है, ऐसे छुप के बैठी हुई है, लुक्का छिपी हो रही है। भूसौल में बारिश होती भी नहीं है मुझे लग रहा। मैं कब से देखो यही बात बोल रही हूँ ना, शायद 1 या 2 दिन ही हुई होगी अब तक के पूरे सीज़न में बारिश। और अब शाम को मैंने बनाई है अदरक तुलसी डाल करके चाय। आज फिर डाल दी है तुलसी, क्योंकि ये मैंने ना कमेंट्स देखो शाम को ही देखे थे, तो ये शाम को चाय 4 बजे मैं पी चुकी थी, तो इसलिए अब नहीं डालूंगी मैं तुलसी चाय में। ठीक है, जितने भी व्यूअर्स ने मुझे सलाह दी है मैं फॉलो करूंगी इस बात का। और अच्छी लगती थी तो आदत लग गई। मैं जानती हूँ जो चीज़ टेस्टी होती है, स्वाद होता है, वो ज़रूर नुकसान देती हैं चीज़ें। मैंने बहुत बार नोटिस की है, जो इंसान को ज़्यादा अच्छी लगती है चीज़ें, वो हानिकारक होती हैं। जैसे हमने देखा महाराष्ट्र में ना, लोगों को बैंगन बहुत पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा, और देखो पता चलता है बाद में कि बैंगन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है और सब्जियों के कंपैरेटिव। इसी तरीके से इसमें भी है तुलसी। और अब शाम को मैं बना रही हूँ हनी चिली पोटैटो। भाई बहुत दिनों से एक व्यूअर बोल रही थी बेचारी, मतलब अब उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया, थक गई बोल बोल के, आज आया नंबर। तो ये मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू को ऐसे लंबा लंबा कट किया है, मोटा मोटा, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं। और फ्रेंच फ्राइज़ के लिए भी बहुत दिनों से एक व्यूअर बहुत प्यार से बोलती थी उनके बेटे को फ्रेंच फ्राइज़ खाना है। आज मैं आपके लिए फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी बताना चाहती हूँ। और आज हस्बैंड ये लेके आए थे चीनी, क्योंकि आज दोपहर में बाहर निकले तो मंगाया था मैंने। तो ये मधुर की चीनी लेती हूँ मैं, हमेशा बताती हूँ। तो ये पैकेट खोल करके, ये मेरा कांच का जार है जिसमें मैं भर के रखती हूँ। ये लेज़र या येरा के कोई भी आप अच्छे कंटेनर लो ना, चीनी में चींटियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती हैं और एकदम साफ़ सुथरी रहती है। लेकिन फिर भी मैं टिप दे रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि चीनी में चींटियाँ आती हैं तो आप लौंग डालो, बट मैं नहीं डालती हूँ, फिर भी कभी नहीं आती हैं चीनी में चींटियाँ, चीनी में नहीं रहती हैं। ये इस तरीके का लिड रहता है, रबर लिड अंदर से लगा है। इनमें अचार भर के रखते हैं लोग, मैं भी रखती हूँ। इसी में मैं चीनी भर के रखती हूँ कांच वाले जार में। और बाकी का अभी इसको पैक करके रख दूंगी। और ये कोलम राइस मंगाया मैंने 5 किलो। हर बार मैं 5 किलो ही मंगाती हूँ, अभी पिछली बार भी दिखाया था ना। ये देखो पुराना वाला कोलम है एकदम, उसको देख के खुशबू और उसका कलर पुराने का अलग होता है। और ये एक डब्बा है जिसमें मैं भर के रखती हूँ, तो ये पूरा इसमें आ जाता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो वो मैं टपरवेयर के छोटे वाले बॉक्स में डाल दूंगी। और इसमें भरा रखा रहता है, छोटी कटोरी इसी में नाप की डली रहती है ये वाली। और इसका ढक्कन लगा करके अलमारी में रखती हूँ। तो इसमें जो मैंने 5 किलो मंगाया वो पूरा खाली हो जाता है, इसमें भरा। और अभी जो प्लास्टिक में था वो मैंने इस कंटेनर में भरा, तो 2 डब्बों में पूरा 5 किलो चावल हो गया। अब भूल जाती हूँ मैं कि कितने दिन चलता है चावल, अब इस बार ध्यान रखूँगी मैं कि कितने दिन चला। सबको भर के अब मैंने यहाँ पर रख दिया, छोटा वाला डब्बा सामने और बड़ा वाला डब्बा यहाँ नीचे रखा रहता है। और चीनी भी रख दी है। और छोटे वाले डब्बे में चीनी स्टील के डब्बे में रहती है रेगुलर, जो मैं चाय चीनी के लिए इस्तेमाल करती हूँ।
अब ये जो आलू मैंने काट के पानी में डाल के रखे थे, इनको छन्नी में निकाल लिया था, पानी निकल गया। अब प्लेट में डाला है और चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर 2 चीज़ें डालनी हैं और बराबर बराबर डालनी है। तो आपने कितने आलू लिए हों उसके हिसाब से उनकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए। चावल के आटे से क्रिस्पी बनेंगे आपके जो ये होते हैं ना फ्रेंच फ्राइज, और कॉर्नफ्लोर से ये दोनों ही वही काम करते हैं। लेकिन अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट यूज़ कर सकते हैं। कई बार व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या हम केक में पूछते हैं कि और अरारोट डाल सकते हैं क्या? केक में अरारोट नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ पर आप अरारोट का यूज़ कर सकते हैं। तो जो चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर लगा करके हमने रखा था, इनमें अच्छी सी कोटिंग हो गई। 5 मिनट रखे रहने दो। और आलू गीले नहीं होने चाहिए ना, तो उसमें खूब अच्छे से चिपक जाता है। जैसे छन्नी में भी रखे थे आलू तो जो हल्की सी नमी थी उसमें कोटिंग हो गई। अब डीप फ्राई करेंगे। तेज़ आंच रखी थी पहले कढ़ाई में, तेल गरम हो गया तेज़ और फिर डाले ये आलू और उनको फ्राई करना है। तो ये फ्रेंच फ्राइज जिन्होंने बोला था ना फ्रेंड, अगर आप आज वीडियो देख रही हो तो वो बोल रही थी कि उनके बच्चे को खाना है फ्रेंच फ्राइज और मुझसे रेसिपी बोल रही थी। नौबत ही नहीं आती, एक तो रोज़ 3 टाइम का खाना लगा पड़ा रहता है तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनाने की नौबत ही नहीं आ पाती है। तो इस तरीके से आप फ्राई करो। फिर आपको आँच को मीडियम ही रखो, बहुत तेज़ वाला नहीं, बहुत धीमा नहीं। जब अच्छे से बिल्कुल ब्राउन कलर के एकदम करारे करारे से फ्राई हो जाए, आप जब छन्नी से लेके ऐसे छोड़ते हो ना उसको कढ़ाई पे तो आवाज़ आती खर खर सी, बस इस तरीके से फ्राई करके निकालो। और आप ऊपर से नमक काली मिर्ची स्प्रिंकल करके टोमेटो सॉस के साथ बच्चे को दे दो। तो ये हो गई फ्रेंच फ्राइज। अब हम बनाएंगे इनका हनी चिली पोटैटो। तो वो एक चाइनीज़ रेसिपी है। इस तरीके से देखो फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गई ना, तो प्लीज़ आप इसको ही फ्रेंच फ्राइज समझ लो। अभी अगर मैं इसको फ्रेंच फ्राइज दे के दे दूंगी बच्चों को तो खा लेंगे, लेकिन फिर वो कैसे बनेगा हनी चिली पोटैटो। तो इसलिए आज 2 रेसिपीज एक साथ है ना, तो ये बन गए हैं फ्रेंच फ्राइज। इनके ऊपर ही आप नमक काली मिर्ची छिड़क सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने पहले नमक नहीं लगाया, बहुत से लोग ऊपर भी जब हमने चावल और वो आटा लगाया ना कॉर्नफ्लोर तब भी नमक डाल सकते हैं, लेकिन उससे ना नरम हो जाते हैं। इसीलिए जब खाना हो फ्रेंच फ्राई उस समय आप नमक और काली मिर्च स्प्रिंकल करो तो उससे नमी नहीं आ पाती है। एकदम करारे करारे से बने हैं। ये देखो हल्के मोटे काटने चाहिए आलू, बहुत पतले पतले नहीं। तो बाहर से करारे और अंदर से सॉफ्ट हैं। अब हमने तेल निकाल लिया है इस डोंगे में जो फ्राई किया था, और उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल में हमने बारीक कटी हुई लहसुन डाली है। तो लहसुन को अच्छे से पहले फ्राई कर लें, बहुत लाल नहीं करना है। और बस अभी ये फ्राई हुआ। अब इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज हमने इस तरीके से लंबा लंबा काटा है। आप चाहो तो ऐसे स्क्वायर में काटना प्याज, वो भी अच्छी लगती है देखने में। और शिमला मिर्च लंबा लंबा हमने काटा है, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज जैसे अब लंबा लंबा है ना, इसलिए मैंने सारी चीज़ें लंबी काटी हैं। तो शिमला मिर्च भी भून लेंगे। पकाना कुछ भी नहीं है, ना प्याज ना शिमला मिर्च। और यहाँ पर हमने अदरक का कद्दूकस किया हुआ 1 चम्मच पेस्ट डाला है। अदरक और लहसुन का टेस्ट ना इसमें बहुत अच्छा लगता है। और प्याज और शिमला मिर्च हल्की सी सौते करेंगे, भूनेंगे, मतलब उसे पकाएंगे नहीं। और 2-3 चम्मच आप तिल डालो। इसमें तिल बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और तिल को हो सके तो पहले से ड्राई रोस्ट कर लो। तो ये मैंने तिल भून के रखी हुई है, और भुनी हुई तिल हमने कढ़ाई पे डाल करके मिक्स कर दिया है। अब आप सोया सॉस डालो 1 बड़ा चम्मच, 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून विनेगर डालो। 2 टेबल स्पून आप टोमेटो केचप डालो, क्योंकि टेस्ट अच्छा लगता है टोमेटो केचप का। और सबको डाल करके मिक्स कर दो। सॉसेस डाला, तेज़ आंच रहनी चाहिए, फटाफट से उनको हिलाओ डुलाओ, और ये एकदम थिक होने लगती हैं फिर। और यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार डाला। चीनी डाली 1 चम्मच। यहाँ पर चीनी पिसी हुई डाली है मैंने, क्योंकि डब्बे में पिसी हुई है। और ये केचप डाला है हमने, चिली केचप है, चिली टोमेटो केचप। तो रेड चिली टोमेटो केचप भी डालेंगे 2 चम्मच, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल करके फिर जैसे मिक्स करेंगे तो ये हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। चाइनीज़ जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं ऑलमोस्ट सब में यही सॉसेज होती हैं। अब 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी डाल करके घोल लेंगे, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर।
आप घोल करके इसमें डाल देंगे तो इससे क्या होगा, थिकनेस आ जाती है सॉस की। जो चाइनीज़ सॉसेस हमने डाले हैं इसमें से लटपट सा हो जाता है, बिल्कुल हम लोगों के हिसाब से लटपट मतलब थोड़ी थिकनेस आ जाती है। अब 2 टेबल स्पून हमने डाली है हनी। हनी आप कम भी कर सकते हो, 1 टेबल स्पून भी कर सकते हो और 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हो, टेस्टी लगता है। अगर पसंद है बच्चों को हनी तो आप डालो ज़्यादा या फिर कम कर लो। अब हनी डाल करके मिक्स करने के बाद हमने ये डाल दिए हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ मिक्स होने के बाद ये हो गया हनी चिली पोटैटो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मुझे बड़ा मज़ा आया इसको खाने में। वो रोज़ की वो सब्जियों वाले खाने से ऊब गए ना, इंडियन स्पाइस वाली जो सब्जियां बनती हैं, चाइनीज़ बड़े दिनों से बना भी नहीं था घर में, तो आज बड़ा मज़ा आया ऐसे चाट चाट के खाने में, जैसे नहीं वैसा लग रहा था। मैं तो एक बार जो शुरू हुई प्लेट से तो रुकने का नाम ही ले रही थी, मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी खाते वक्त की, मतलब जुट पड़ी अभिलाषा। और ये काली मिर्च का पाउडर भी डाला आधा चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और लास्ट में वो स्प्रिंग अनियन डालना है। अब नहीं था तो हमने हरा धनिया ही छिड़क दिया, हमने उसको ही मान लिया कि हमने डाल दिया। मतलब यहाँ बन रहा है चाइनीज़ और लगी पड़ी है धनिया पत्ता। चाइनीज़ बने चाहे जो बने लेकिन हरा धनिया तो छिड़कना है। अब स्प्रिंग अनियन नहीं है, हरा करना है उसको, तो वही डाल दिए। अब सबकी प्लेटिंग हो रही है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है और ये ना गरम गरम बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें है जो तिल डलती है ना, तिल खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसलिए अगर आप पहले से भुनी हुई डालेंगे ना, ड्राई रोस्ट करके रखो तिल को, तो एक तो कीड़े नहीं लगते, ख़राब नहीं होती है, और फिर अगर आप किसी भी चीज़ में डालते हैं तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और रात के खाने में शुभम हम लोगों के साथ रहता है डिनर टाइम पर। जब हम लोगों ने चाय पी थी उस समय शुभम और शुभी ने दूध लिया था, तो शुभम आजकल दूध शाम को बड़े शौक से लेता है। क्यों? क्योंकि चौकोज़ आए हुए हैं, मैंने दिखाया था ना अभी कुछ दिनों पहले, शुभम के चौकोज़ आ गए हैं। उसको चौकोज़ मिल्क पसंद है तो मांग के ले लेता है आजकल शाम को। वैसे तो कई बार मैं पूछती हूँ तो कहता नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर से, फिर भले ही ज़बरदस्ती पकड़ा दो हाथ में, लेकिन आजकल चौकोज़ के साथ में वो आराम से ले लेता है। और शुभी को भी पसंद आ रहा है, हस्बैंड को भी पसंद आ रहा है। शुभम की गर्दन नीचे है, मतलब लगा पड़ा है वो भी, वो तो चाइनीज़ प्रेमी है। खैर जब मम्मी नहीं रुक रही है तो बच्चे का क्या कहो। और पापा को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें आलू है ना, तो इसलिए थोड़ा परहेज़ी है आलू के मामले में। तो इतना कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस कदर हम और शुभम शुभी क्रेज़ी हुए पड़े हैं खाने के लिए, इतने वो नहीं है क्रेज़ी। तो मैंने बोला है कि ठीक है आपको रोटियां खानी है तो बताइए, तो अभी आपको खिलाती हूँ। तो बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा ठीक है, पर रोटी रात में उनको चाहिए ना, तो अभी खाएंगे वो रोटी। और बच्चों का तो मज़ा आ गया, उनके लिए तो खुश हैं वो लोग। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। टेस्ट चेंज हो जाता है कभी कभी, इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो। और हम लोग जो धो मांज के बनाते हैं घर में, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही है, इतना हाथ धो धो के, बर्तन धो धो के हाथ घिस के हम लोगों के। तो जिनके बच्चों को पसंद है चाइनीज़ और बाहर नहीं जा पा रहे हैं खाने, तो आप लोग भी घर पर बनाइएगा और बच्चों को खिलाइएगा। और मुझे यकीन है कि बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं कल बोल रही थी ना एक वीडियो में कि मेरे हाथ घिस गए हैं, उंगलियां पतली हो गई हैं, तो मैं शुभी से ऐसे बोलती हूँ, शुभी दिन भर में कितनी बार हाथ धोती हूँ मैं? कम से कम 50 बार। और हाथ धो धो के, पोंछों रगड़ के वो घिस गई हैं उंगलियां, थोड़ी दुबली पतली हो गई हैं। लेकिन ये कोरोना नहीं भागा है। तो एक व्यूवर हैं, उन्होंने कहा है कि चलो हम लोग इसको भगा देते हैं, जहाँ से आए वहीं भगा दें। तो सच में हम लोग का बच ले तो खदेड़ दें हम सब लोग मिल के ना। थैंक यू, बाय बाय।